हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। गुड मॉर्निंग के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज करेंगे मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 22 प्रोजेक्ट समेत टर्मिनल भवन का होगा उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से की जांच करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरा, कसीमपुर पावर हाउस की नई यूनिट का करेंगे उद्घाटन। 113 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पटना से मुंबई तक कोरोना ओमिक्रॉन का डबल अटैक, दिल्ली में बढ़ते केस के बीच आज डीडीएमए की अहम बैठक। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और गुजरात में हालात खराब। धमघोटू हुई दिल्ली की हवा, कश्मीर में 0 से नीचे पहुंचा तापमान, अन्य राज्यों में भी बिगड़े हालात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने घर में खुद को किया है आइसोलेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल केजरीवाल होम आइसोलेशन में है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में सोमवार कोरोना के 4099 नए मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण अब 6.46% तक पहुंच गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रैलियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अब 9 जनवरी को बीजेपी लखनऊ में बड़ी रैली करने की तैयारी में है और इस रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। यह रैली लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगी। बता दें कि पार्टी के सभी जन विश्वास यात्रा खत्म हो जाएंगी और लखनऊ में रैली के जरिए पार्टी अपना औपचारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद इसकी तारीख फाइनल की गई है। अब पार्टी इसकी तैयारियों में जुट गई है। इससे पहले पीएम मोदी पूर्वांचल से लेकर बुलंदखंड और रुहेलखंड से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली कर चुके हैं और वो पिछले 2 महीने से राज्य के सक्रिय हैं, जिसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। हालांकि पिछले दिनों पीएम मोदी लखनऊ के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने कोई चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया, जबकि 28 दिसंबर को वो कानपुर पहुंचे थे और जहां उन्होंने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि देवबंद को एटीएस कमांडो सेंटर के लिए चुना गया है। सीएम योगी के 4 जनवरी को देवबंद से संभावित दौरे को लेकर प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में देवबंद भी एटीएस की नई यूनिट स्थापित कर सुरक्षा के नए किले का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि चयनीति की तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे करेंगे। मणिपुर में वो 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले नेशनल हाईवे की भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री करीब 1850 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 2950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
एआईएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी 6 जनवरी को शहर के दौरे पर रहेंगे। यहां संगठन के नेताओं ने उनके आगमन पर सभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के सदस्य राजू शमीम ने बताया है कि कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष शमी खान सुल्तानी की अध्यक्षता में हसीब खान शहर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी टीम का गठन किया था। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली और गुजरात हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद कोर्ट भी वर्चुअली मोड में सुनवाई करेगा। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए जजों की प्रशासनिक कमेटी ने इसका फैसला लिया है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में केसों का ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई की जाएगी और फिलहाल फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए जल्द राज्य में कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल पटना में नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस पर बात करते हुए नीतीश ने यह जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि आज मेरे जनता दरबार में 6 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं और यह बेहद दुखद बात है। पिछले साल जिस तरह तेजी से कोरोना वायरस बढ़ा था उसी तरीके से इस बार भी बढ़ रहा है। हम लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना होगा और आज सब जगह की खबर लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पाबंदियों को लेकर फैसला लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में 3 जनवरी से 9 जनवरी तक से लेकर 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल को छोड़कर बाकी पाबंदियां 7 जनवरी से लागू होंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के अलावा उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मांझी का पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव हो गया है। वहीं निजी सचिव गणेश पंडित सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राज्य में वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। बता दें कि एनएमसीएच पटना के 84 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके चलते एमबीबीएस की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। गुजरात में 5 से 6 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन और महसेरा जिलों में 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। उत्तरी गुजरात के अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, मोरबी और सुंदरनगर जिलों में 6 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं 5 और 6 जनवरी को बारिश से ठंड भी बढ़ेगी और तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे जाने की संभावना है। पश्चिम डिस्टर्बेंस सोमवार से सक्रिय हुआ है, जिसके चलते अहमदाबाद समेत राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। सर्द हवाओं के चलते प्रदेश के 12 शहरों में पारा 29 से 31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। हालांकि अहमदाबाद में मौसम गलन भरा रहने की संभावना है। वहीं दूसरे ओर किसान फसल को लेकर चिंतित हैं। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं के दौरे के बीच आज से लोगों को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता होने के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने से ठिठुरन कम रहेगी। साथ ही राज्य में 4 से 8 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दिन के पारे में ज्यादा अंतर नहीं आएगा।
मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला बीएमसी अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी बड़ी संख्या में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चों में भी संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीएमसी अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक की और स्कूल को बंद करने का फैसला लिया। देहरादून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो या पैरामिलिट्री से फोर्स से हो या पुलिस हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि देगी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमारे जवान को रिटायर्ड होंगे वो उत्तराखंड के नवामई के अंदर भागीदार बनने और उन्हें सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। केजरीवाल की इस रैली में जबरदस्त लोगों का जमावड़ा नजर आया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राज्य में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिल्ली के कई राज्यों पर चक्का जाम देखने को मिला। अक्षरधाम मंदिर के पास लंबा जाम लगा रहा। बीजेपी आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन 1000 शराब की दुकानें खोल दी हैं। इस नीति के विरोध में दिल्ली के सभी रास्तों पर बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आई, तो वहीं हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने खुर्दा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए पिछले साल नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और राज्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री अब ममता बनर्जी ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। देश में कोरोना के मामले तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रविवार 2 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में देश में कोरोना के 1.23 लाख मामले दर्ज किए गए। यह 12 हफ्ते में सबसे ज्यादा मामले थे, यानी एक हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 3 गुना हो गई है। मामलों में 82,000 की बढ़ोतरी हुई है। मुरादाबाद रेल डिवीजन के रोजा रेलवे स्टेशन पर यार्ड मॉडलिंग और नन इंटरलॉकिंग वर्क के लिए आज से 7 जनवरी तक ब्लॉक रहेगा। इसकी वजह से रेलवे ने इस रूट की 16 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। 20 ट्रेनों को इस दौरान रूट बदल कर चलाई जाएंगी, जबकि 3 ट्रेनों का शेड्यूल बदल गया है। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में कुछ को टर्मिनेट भी किया गया है। जानकारी के अनुसार दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद रोजा स्टेशन पर यार्ड रिमांडिंग का काम चल रहा है। ये काम 3 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगा, इसलिए इसके लिए यहाँ ब्लॉक लिया गया है। सीनियर डीसीएम ने जानकारी दी है कि इस दौरान कुल 49 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसमें 16 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। सलमान खान, स्टार वीर और अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म अजनबी का निर्माण करने वाले प्रोड्यूसर विजय गोलानी का 29 दिसंबर 2021 को देहांत हो गया था। हालांकि अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और ना ही अस्पताल प्रशासन द्वारा परिवार को उनका पार्थिव शरीर सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार इसका खुलासा विजय गोलानी के करीबी दोस्त रजत रवेल द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि जिस दिन विजय गोलानी का निधन हुआ था, उसी दिन उनका बेटा प्रतीक वापस मुंबई लौटा था। पिता विजय ने प्रतीक से कहा था कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। बता दें कि मुंबई पहुंचते ही प्रतीक को जैसे ही पिता के निधन की खबर लगी, वह तुरंत वापस लंदन लौट गया। यह परिवार को अस्पताल प्रशासन द्वारा अभी तक विजय गोलानी का पार्थिव शरीर नहीं सौंपा गया है। करीब दोस्त रजत रवेल ने कहा कि परिवार को विजय का पार्थिव शरीर 4 जनवरी तक नहीं मिलेगा। रजत लगातार विजय के परिवार के संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में कानून है, हम इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अंतिम संस्कार 6 या 7 जनवरी को होने की संभावना है। फिलहाल शमशान बुक और फुल है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।